नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से फोन कॉल आए हमारे पास। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि यार ये आईबीसी क्या है। आईबीसी जब हम बन जाते हैं तो हमको करना क्या होता है। इन सारे सवालों का जवाब आज लाइव आपके पास आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक देखना। अगर वास्तव में अपने फ्यूचर को लेकर के आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं आप जहां हैं वहां से जिंदगी आपका जे कर्म में आगे जाए, आप अगर ये चाहते हो कि लाइफ एक ऐसे मुकाम पे हो जहां पे लोग पूरा प्रेम और श्रद्धा से आपसे मिले, आपसे बात करें, तो एक ऐसे बिजनेस स्कूल में जिसका नाम है बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। कैसे एक 20 साल 22 साल 25 साल के नौजवान महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जब भी आप आईबीसी बन जाओगे तो आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इन सारी बातों का जवाब लेकर के इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं। पूरा का पूरा बड़ा बिजनेस का टीम, हमारे डॉक्टर, बिजनेस के महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, साथ ही साथ इंडिया के नंबर 1 आईबीसी यादव सर, और साथ ही साथ भारत के कई हिस्सों से मौजूद कई नौजवान आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं। धैर्य के साथ बैठना। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन अगर एक अच्छा लाइफ चाहिए, आने वाले कल में आईबीसी का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला ये वीडियो है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं। अगर जिंदगी बदलना है तो इसे अंत तक जरूर देखना। और ये नंबर पे कॉल करके अगर इच्छा जग जाए कि हाँ मैं बन सकता हूं आईबीसी, तो एक बार कॉल जरूर करना भाई, टेंशन मत लेना। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज थोड़ा खुश हूं मैं बहुत। थोड़ी कंफर्टेबल चर्चा करूंगा। एक्चुअली कुछ लोगों को धन्यवाद देना है, कुछ लोगों को धन्यवाद देना है। धन्यवाद तो देना ही चाहिए। कहते हैं इफ यू नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल, देन यू आर अ ग्रेट फूल। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं भैया, ग्रेट फूल तो नहीं हूं। तो किसको धन्यवाद दूंगा? हितेश यादव हैं, इनके वीडियो में जाइए, इनके चैनल पे, हिसार से हैं। मेरे को लगता है ये भी शायद 24-25 साल के होंगे। आपसे फोन करके हितेश आपकी एज पूछूंगा। इन्होंने 1.96 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़, 1,96,00,000 का रेवेन्यू किया है। बहुत दिल से। मैंने जब आईबीसी का मॉडल शुरू किया था तो उसमें मेरी क्रेडिबिलिटी जुड़ी थी। और साथ में इंक्वायरी करी थी। यस सर। हाँ, तो आप बता सकते हैं आपने किस रिगार्डिंग इंक्वायरी करी थी? सर मैं फेसबुक पे वो ऐड चली हुई थी कि अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तो वो मैंने देखा कि मेरा भी खुद का बिजनेस है, तो वो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। अच्छा अच्छा, आपका बिजनेस है खुद का? हाँ जी सर। अरे, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो आपका किस चीज़ का बिजनेस है रविंदर जी? सर अभी मेरा जो ये सामान जो होता है किराना स्टोर, उस चीज का बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। किराना स्टोर है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं सर हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब हरियाणा गांव है से। मेरा कोसली, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं, जी। हरियाणा में हरियाणवी सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है। चलो बहुत मेरे अच्छी बात कर्म है में सर। बावरिया लिखा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं गाने, सुनते हैं तो मजा आ जाती है एकदम, अंदर से मतलब डांस करने का मन होता है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तो जी आपका जो बिजनेस है, तो बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? सर, मैं मतलब कि 2 साल हो गए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, लेकिन बिजनेस को मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। जो अच्छा मैं अच्छा चाह रहा हूँ वो मेरे को मिल नहीं पा रहा है। तो मैं अच्छा अच्छा समझ में नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ये अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन जी। आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपको अपने बिजनेस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? राइट सर। ओके, ठीक है। तो आपने 2 साल हो गए आपको अपने मतलब किराना स्टोर को खोले हुए ना? यस सर, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है, कि क्या प्रॉब्लम है या क्या वजह है? कुछ तो आपको आइडेंटिफाई हुई होगी अभी तक कि इस वजह से हो सकता है कि मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा है। सर देखो, क्योंकि ज्यादा तो हो नहीं रहा, लेकिन मोस्टली वो होता है कि कस्टमर ज्यादा नहीं आ रहे हैं मेरे पास अभी।
क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जो कस्टमर आते हैं वो भी दोबारा नहीं आते कई बार। तो मंथली की जो इनकम है मेरी मैक्सिमम 2 सालों में 10 से 15 के बीच में रहती है, 10 से 15 हजार के बीच में। उससे तो घर खर्चा भी नहीं चलता सर। अच्छा अच्छा। तो मेन जो बर्निंग प्रॉब्लम है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस फॉर्म को फिल किया था ताकि आप कुछ अच्छी गाइडलाइन दे सको मेरे को और मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊँ। जी जी बिल्कुल, आपको पूरा बताएंगे, बट आपके प्रॉब्लम को सारी समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है। तो आपका बिजनेस में मतलब आप एडवोकेसी रेशियो नहीं है ज़्यादा, मतलब जो भी कस्टमर आते हैं वो दोबारा से नहीं आते हैं, है ना? राइट, सही कहा ना? यस 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 सर। आप ये बताइए कि आपके जो कस्टमर जो कुछ आते हैं 10 में से 2-4 तो आते ही होंगे वापस। हाँ हाँ, इतना तो होता है सर। अब वो 10 में से जो 2-4 वापस आते हैं, क्या वो और अपने साथ अपने रेफरल करते हैं कि नहीं, मतलब और भी लोगों को लेके आते हैं? सर ऐसा करे तो बिजनेस चल ही नहीं पाए मेरा। बिजनेस ही चल जाए, प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी। है। ओके, अच्छा आप ये बताइए, अभी तक आपने नए कस्टमर लाने के लिए कुछ किया है आपने अभी तक? अभी कुछ आइडिया नहीं आया है सर। मतलब आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं है कि नए कस्टमर कहाँ से लाओगे आप? हाँ जी सर। मतलब आप मार्केटिंग करिए नहीं रहे हो? मार्केटिंग तो तब करे सर थोड़ा बहुत कुछ गाइडलाइन उसकी नॉलेज हो, है ना। देखिए, बिजनेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपने बिजनेस या धंधा खोला है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो बिजनेस होगा नहीं। आपने वो तो सुना ही होगा ना कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, वहां पे 4 लोग बैठे हो और एक लड़की बैठी है, और अंधेरे में आपने लड़की को आंख मारा और बाहर निकल के वाह वाही कर रहे हो, अरे वाह अरे वाह, लड़की को आंख मारी, देखा तुमने, देखा तुमने, देखा तुमने। तो कोई देखेगा क्या? नो बताओ सर। भाई। तो वैसे ही है, बिजनेस भी ऐसे ही है, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, 4 लोग को बताओगे नहीं, पूरे हर जगह फैलाओगे नहीं, तब तक कस्टमर आपके पास कैसे आएगा? ठीक है। जी। और आप ये बताइए, आपके एरिया में आसपास कोई दुकान और है किराना स्टोर आप ही के जैसा? बहुत ज्यादा है सर। है? बहुत ज्यादा है सर, कम से कम 7-8 हो रहे हैं नियर बाय मेरे। 7-8 किराना स्टोर हो रहे हैं, लेकिन उनकी मेरे से अच्छी चल रही है। मतलब उनके कंपैरिजन में मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको पता चला कि क्या कारण था कि उनकी ज्यादा चल रही है आपकी कम चल रही है, कुछ तो आपको लगा होगा। सर मेन तो वही है कस्टमर की, क्योंकि उनके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर मेरे पास उनसे ज्यादा कैसे है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। वही तो आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, मार्केटिंग के लेवल पे कुछ इस तरीके से किया है कि जिस वजह से उनके पास अपने मतलब कस्टमर ज्यादा है, आपके पास नहीं है, इस वजह से आपका कंपटीशन बढ़ गया है। पहला आपके पास कंपटीशन बढ़ा है, दूसरा आपके पास नए कस्टमर नहीं आ रहे, मतलब आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, तीसरा आपके कस्टमर दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एडवोकेसी रेशियो भी आपका खराब है, और वो रेफरल नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी कस्टमर सर्विस भी आपकी खराब है। तो आज टोटल आपके पास एक दो नहीं 4 प्रॉब्लम आ गई है। अब इन प्रॉब्लम को पकड़ के धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करके अब और इसको नर्चर करके आपको धीरे धीरे बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेप में, हम आपको अभी कुछ वीडियो शेयर करते हैं विवेक बिंद्रा जी की। पहले आपकी एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं, आपकी जो कंपटीशन है वो उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आपको पहले सॉल्व कराते हैं, फिर बाकी की जो बची 3 प्रॉब्लम है ना उसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। तो आपको मैं व्हाट्सएप में एक वीडियो सेंड करूंगा, आप एक काम करिए, आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, इसी नंबर को सेव कर लीजिएगा, शिवनंदन बड़ा बिजनेस करके, इसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ फीडबैक लूंगा, फिर उसके बाद समझूंगा, फिर उसके बाद अगर वो आपके काम की हुई तो उसके आगे धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे फिर एडवांस लेवल पे आपके पास मतलब आपको लेके जाएंगे और आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप परेशान। आज जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, आप नहीं कर पा रहे होंगे शायद, तो मुझे आप चैट बॉक्स में दोबारा मैसेज कर दीजिएगा और मैं कर लूंगा आपसे बात, ठीक है। इसके बाद में ओके शेखर, शेखर जी, शेखर जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। शेखर जी आवाज आ रही है या आपको? या आवाज आ रही। वेरी गुड कैसे हैं इवनिंग शेखर जी सर। आप? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली कुछ डाउट था इसलिए मैं आपसे बताइए। कनेक्ट हुआ। मंजोत मैम ने मुझे आपसे कनेक्ट किया है। जी जी सर, मनजोत मैम से तो आप मिले भी हैं अभी, ऑलरेडी हमारे चैंपियन आईबीसी हैं। जी शेखर सर बताइए आप क्या क्या डाउट है?
सर एक्चुअली मैंने इसी साल अपना बीबीए कंप्लीट किया है, ठीक है। बीबीए, हाँ, ओके ठीक है। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ एमबीए करने का, बट मैं विवेक सर को अराउंड लास्ट 2 ईयर या मैंने जब अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तब से फॉलो कर रहा हूँ सर, ठीक है। जी मैंने इवेंट्स भी देखे हैं, इवन एलएफई भी देखा है, नॉट अटेंड किया है, बट मैंने यूट्यूब पे जो भी सर वीडियोस अपलोड करते हैं मैं हर एक वीडियो देखता हूँ सर। आज एक्चुअली में मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एज अ सजेशन में, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया था। तो एक्चुअली मैम ने मुझे असाइन किया, मैम ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। बट आप मुझे सर एक बात ये बताइए कि एक्चुअली में मैं एमबीए करना चाहूँ या मुझे एमबीए के इक्विवेलेंट ये आईबीसी वर्थ होगा समझ फॉर गया, फ्यूचर। ठीक है। क्या आप आप मुझे ये बताइए डाउट क्लियर एमबीए कर आप सकते हो कहाँ से सर? करना चाह ओके रहे हैं आप? सर, बेसिकली मैंने अपना कैट का भी प्रिपरेशन किया था। एक्चुअली आई गॉट 88 परसेंटाइल एंड मुझे दिल्ली के अंदर बिमटेक भी मिल रहा था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा आपने दिया था? कैट दिया था कि मैट दिया था? सर एक्चुअली कैट दिया था इन द मंथ ऑफ लाइक अक्टूबर ओके 2021 में। यस सर। ठीक है। तो जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसकी कितनी फीस है सर? सर एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट द बिमटेक फीस इट्स अराउंड 11 लाख रुपीस। 11 लाख रुपए, ओके ठीक है। या पीजी ओके, फॉर 2 साल की पीजीडीएम। वहां की एमबीए की फीस है 11 लाख, राइट? या ठीक है, तो 11 लाख रुपए मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं? फैमिली के पास है आसानी से, या कैसे करोगे मैनेज? या which I can afford ओके because ठीक मैं है, one mother child हूँ and my father ओके was a ठीक है सर, government officer. समझ गया मैं शेखर जी। तो या शेखर जी फिर मेरा सजेशन आपके लिए ये है, अगर आप 11 लाख अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहां पे 11 हाँ लाख रुपए देके वहां से एमबीए कीजिए, ठीक है। और उसके साथ में आप आईबीसी ज्वाइन कीजिए। 11 लाख हेलो लगा रहे हैं, 30-40 हजार रुपए और लगा दो, ओके समझ लो कि 11.5 लाख फीस है आपकी एमबीए की। तो उससे दो चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? एक वहां का नहीं एक्सपोजर, सर क्योंकि देखो, एक्चुअली लिसन जी बोलिए। ओके सर एक्चुअली मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं तो एक्चुअली आईबीसी का पेमेंट करने वाला था, बट मुझे एज अ सजेशन में मैंने यूट्यूब वीडियो पे आपका नंबर मिला है सर। मैं इसलिए आपसे जी क्वेश्चन कर जी, रहा हूँ कि सर इट इज अ रियली वर्थ अगर मैं आईबीसी एज अ कैरियर चूज करता हूँ सर, या पीजीडीएम और समथिंग एमबीए इज इक्विवेलेंट और लाइक मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ व्हाट। शेखर जी, मैं वही गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एमबीए भी किया हुआ है और मैंने सीए इंटर भी किया हुआ है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको गलत नहीं गाइड ओके करूंगा, ट्रस्ट मी। देखो सर, दो ओके चीजें हैं। अगर आपके कॉलेज की वहां पे 11-12 लाख रुपए फीस है तो ये तो कंफर्म है ओके कि कॉलेज अच्छा ही होगा, बेकार तो नहीं होगा, एटलीस्ट है ना, कॉलेज अच्छा ही होगा वो। या एक्सपोजर आपको या अच्छा सर मिलेगा वहां पे, एक्सपोजर ओके अच्छा मिलेगा वहां पे। तो इफ यू हैव बजट, ऑब्वियसली सर। पीजीडीएम सॉरी जो पीडीजीएम जो होता है आप वो मत कीजिए। इट्स बेटर कि आप एमबीए कीजिए, हाँ ठीक है ना, आप एमबीए कीजिए। ओके और दूसरी चीज, वहां पे जो एक्सपोजर मिलेगा वो मिलेगा आपको, लेकिन वहां पे एक चीज मिसिंग होगी। वो मिसिंग क्या होगी कि जो ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है 10-15 हजार करोड़ की, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो नहीं मिल पाएगी आपको वहां पे। वो एक चीज मिसिंग होगी वहां पे। वो कहाँ मिलेगी आपको? वो यहाँ मिलेगी हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर। जब आप आईबीसी बनेंगे तो साथ में हम आपको देते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। और उसके साथ में ओके दूसरा एडवांटेज क्या है आईबीसी बनने का? वहां पे आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या सीखोगे? कस्टमर से हम्म बात कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। वहां आप किताब में पढ़ाएंगे मार्केटिंग करना, और यहाँ पे जो पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे ही, लेकिन यहाँ पे हम भी पढ़ाएंगे आपको मार्केटिंग करना, और साथ में मार्केटिंग करना प्रैक्टिकली सीखोगे आप यहाँ पे कि मार्केटिंग की कैसे जाती है, ओके मार्केटिंग की कितनी स्ट्रैटेजीज होती है, वो सारी आप किसी भी दुनिया के कॉलेज में चल जाओ, जो स्ट्रैटेजी हम सिखाएंगे मार्केटिंग की, उसके बाहर दुनिया में कुछ नहीं है, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। आप समझ गए मेरी बात? यहाँ ओके प्रैक्टिकल सीखोगे या काम कैसे करना है ग्राउंड लेवल पे। ट्रेनर 1-to-1 ट्रेनिंग होती है हमारी। 1-to-1 मतलब कि हमारी ट्रेनर आईबीएस के साथ बैठ के ट्रेनिंग करते हैं, और उसके साथ में आप खुद को ओके ब्रांड कैसे बनाओगे, बिजनेस को स्केल कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, वेग बिंद्रा जिसे फिजिकल सेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, ये चीजें यहाँ सीखने को मिलेगी। तो मेरा आपके लिए सुझाव सर ये है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इतना पैसा, तो ऑब्वियसली आप दोनों चीजों को मिला दो सर साथ में। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू, दोनों चीजों को मिला दो आप साथ में। ओके और आईबीसी में आप डेफिनेटली फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, करियर बिल्ड कर सकते हो। मैंने एमबीए भी किया है, मैंने सीए इंटर किया है,
मेरी वाइफ ने पीएचडी कंप्लीट किया एचआर के अंदर, उसके स्कॉपस में जर्नल प्रिंट हो रखे हैं ओके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और उसने ओके एमकॉम किया है। मेरी वाइफ ने दुबई में जॉब भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एजुकेशन बैकग्राउंड से कमजोर हूँ, सब कुछ है सर। लेकिन हाँ इसीलिए मैंने फ्यूचर बनाया है यहाँ पे। आज अगर फ्यूचर नहीं होता तो मैं चैनल पार्टनर भी नहीं बनता, इतनी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आप ओके समझ गए मेरी बात शेखर जी? तो या माय आई कैन एडवाइस फॉर अंडरस्टैंड यू यू, सर माय एडवाइस फॉर या यू, माय एडवाइस फॉर यू कि आप दोनों चीजों ओके को कंबाइन करके चलिए, क्योंकि वहां जो एक्सपोजर मिलेगा वो मिलेगा आपको, डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलेगा बेनिफिट, वो मिलेगा आपको बेनिफिट। लेकिन अगर ये भी साथ में जोड़ लोगे तो वहां जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होंगे उनसे आप 5-6 साल आगे निकल जाओगे, कि जो आप वो बाद में सीखेंगे वो आप साथ साथ सीख जाओगे यहाँ। सर आप शेखर जी, जैसे कि कुछ की टर्म्स बता सकते हो कि जैसे आप मुझे हाँ आवाज आ हाँ रही है बोलिए। आपको हाँ आ रही है, बोलिए। सर हाँ एक्चुअली जैसे कि मैम ने मुझसे कहा था कि आप मिनी फ्रेंचाइजी एज अ पार्टनर बन जाते हो जी जी, आईबीसी उसी को बोलते हैं। हाँ हाँ मिनी फ्रेंचाइजी जैसे कि सर अगर मैं एज अ कंपैरिजन मैं बरेली में रहता हूँ सर मैं एक जी आपका खुद ऑफिस अपना मतलब बिल्ड करता हूँ तो सर ये राइट। मिनी फ्रेंचाइजी एंड मास्टर फ्रेंचाइजी में आप मुझे डिफरेंस बता सकते या सर जैसे आपने सुना होगा ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होलसेलर, एक रिटेलर है। इट्स लाइक दैट, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके आईबीसी एक इंडिपेंडेंट होता है, आईबीसी इंडिपेंडेंट होता है। एक उसको हमने समझाने के लिए मिनी फ्रेंचाइजी बोल देते हैं। आईबीसी इंडिपेंडेंट हमारा एजेंट होता है, हाँ वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो एक चैनल पार्टनर होता है उसके पास एक एरिया होता है, उस एरिया में जितने आईबीसी होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको गाइड करना, वो उसका काम होता हम्म है। आप समझ गए? मीन सर आपने जो भी अभी लास्ट मॉक कॉल्स आपने करे हैं इवन जो भी सर ने किए हैं मतलब ये समझ में आ रहा है कि आईबीसी में हमारे जो विवेक बिंद्रा सर ने जो भी कोर्स डिजाइन किए हैं वो आपको सेल करना रहता है राइट। लीड्स मतलब आप प्रोवाइड करते हो या मुझे खुद जनरेट करना होता है क्या चीज? नंबर? या लीड्स आई एम आर हाँ टॉकिंग अबाउट लीड्स या सर, लीड्स हम आपको प्रोवाइड करना सिखाते हैं और शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए नंबर भी देते हैं। ओके मींस आई सर हैव टू आप क्रिएट कॉल माय सेंटर ओन में थोड़ी ना लीड्स जॉब करने वाले, आप कॉल सेंटर में जॉब करने थोड़ी ना आ रहे हो कि नंबर देंगे लो बैठ के कॉलिंग करते रहो पूरे दिन। आपके नाम का इंडिपेंडेंट लगा हुआ है। अगर हम आपको काबिल नहीं बना पाए, आपको सिखा नहीं पाए, तो फिर क्या फायदा आईबीसी बनने का? हम आपको नहीं सर मतलब एक्चुअली इतना काबिल बना हाँ देंगे कि आप एक दिन के अंदर 2000 लीड भी जनरेट कर लोगे। ओके आप शेखर जी, दो ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आपको पकाया पकाया मिलता रहे, और दूसरा है खुद पकाना पड़े, और किसी दिन मम्मी घर पे ना हो। तो कौन सा ऑप्शन काम आएगा? जिस दिन खुद पकाना आता होगा जिसको। तो हम आपको काबिल बनाएंगे सर, आपको सिखाएंगे सारी चीजें। मार्केटिंग ओके कैसे करते हैं, कस्टमर आता कैसे है, गूगल पे कैसे ऐड चलती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक कैसे लीड जनरेट की जाती है, बिना पैसे खर्च के कैसे लीड आती है, वायरल मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर अपने आप कैसे अपने पास पहुंचते हैं। ये सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मार्केटिंग करने के। और शुरुआत में इसमें हम आपको पूरी मदद करते हैं। ओके ये चीजें एमबीए में, कॉलेज में नहीं ठीक है सिखाई सर जाएंगी आपको। आपने सर बेसिकली मुझे एमबीए करना भी नहीं है क्योंकि सर एमबीए में सारा तो मुद्दा थ्योरेटिकल ही खत्म हो है गया मैंने सर। आपको जो पीजीडीएम बताया था सर तो मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर नहीं वो नहीं भी मत नहीं कीजिए, आप वो भी मत सर कीजिए, और फिर उसको मैं भी अपनी रहने बात दीजिए। कंप्लीट कर लेता हूँ सर हाँ प्लीज बोलिए। सर एक्चुअली एमबीए में क्या है सर थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप किया गया जो कि लास्ट 10 इयर्स का यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है उसी पे हम लोग एग्जैक्टली। एक्चुअली में आपका एक सेमेस्टर पे आपका थ्योरेटिकल रहता है ना रेस्ट ऑफ योर 3 सेमेस्टर वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन तो इसीलिए लोग फीस ज्यादा कवर अप करते हैं क्योंकि जो एमएनसी है उसमें हमको एज अ इंटर्नशिप और उनका वर्क जो आपको सीखने जी को है वो फाइनेंस है एंड माय ड्रीम इज आई वांट टू बी लाइक फाइनेंशियल लाइक मेरा ड्रीम है सर मुझे अपना फाइनेंस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है सर ओके। am I audible yeah so that's why I'll choosing like to do like PGDM in a finance field but sir मैंने कुछ उनके जो प्रोफेसर्स हैं लाइक विवेक बिंद्रा सर के मैंने जो लास्ट बीसीपी इवेंट देखा था इवन जो इन द मंथ ऑफ अभी सितंबर में होने वाला मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा सर विद द लाइक विवेक बिंद्रा सर से एक बार मैं चाहता हूँ लाइव में कोऑर्डिनेट करना चाहूँ इसके लिए सर मैं इसीलिए सर्च कर रहा था कोर्सेज के बारे में इवन बट मैं जो मुझे आईबीसी समझ में आ रहा है वो सर एज अ सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सेल करना होता है
बट इसी में थोड़ा मैं डाउट में कंफ्यूजन में फंस रहा हूँ सर, आप प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिए। शेखर जी सुनो, मैं आराम से सुनो, अब एकदम ब्लैंक हो जाओ, समझ लो कुछ नहीं पता आपको। आईबीसी एक पैकेज है जिसमें चार चीजें कवर होती है। ध्यान से सुनो, आईबीसी एक पैकेज है, सब लोग सुन लो भाई। आईबीसी एक पैकेज है जिसमें चार चीजें कवर होती है। पहली आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, इसमें 110 कोर्सेज होते हैं हमारे पास में। और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम 2 साल की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, क्योंकि पढ़ाई, उसके साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल ट्रेनर डेली ट्रेनिंग कर करके सिखाएगा आपके साथ में। एक तो कोर्स हो गई, कोर्स के साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है, ये होगी पढ़ाई का पोर्शन। इसके साथ में आपका बिजनेस सेटअप करके दिया जाता है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट बना के दी जाती है आईबीसी बड़ा बिजनेस की, आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं काम करने के लिए, ये पूरा आपका सेट करके दिया जाता है। और फोर्थ पोर्शन आता है कि अगर आप पैसा भी कमाना चाहो यहाँ पे, तो वो ऑप्शन आपके पास खुला रहता है। जो कोर्सेज विवेक बिंद्रा जी के, आप उनको अगर बेचना चाहो आगे, तो उनको बेच के आप पैसा भी कमा सकते हो आगे, फर्दर लोगों को सेल करके। और दुनिया के हर बिजनेस में सेल करनी पड़ती है, ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो बिना सेल के बिजनेस होता हो। एक चप्पल वाले को चप्पल बेचनी पड़ती है, लैपटॉप वालों को लैपटॉप बेचने पड़ते हैं, किताब वालों को किताब बेचनी पड़ती है, कपड़े वालों को कपड़े बेचने पड़ते हैं। सेल तो दुनिया के हर बिजनेस में करनी पड़ती है। आप समझ गए शेखर जी? अब आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए ज्वाइन करना है, पढ़ाई के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिकली बिजनेस करना सीखना, आप उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको अर्निंग के लिए ज्वाइन करना, अर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए। चार ऑप्शन है, चारों के लिए करना, चारों के लिए कर लीजिए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा सेल करो, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट्स योर चॉइस, आप जैसा करना चाहो वो कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन है इसके अंदर। आप समझ गए अब शेखर जी अच्छे से? या आई गॉट यू सर। सर अगर मैं जैसे कि इन द नेक्स्ट मंथ बीसीपी इवेंट होने वाला है शायद, जी जी, तो अगर मैं वो ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या मुझे कंपलसरी है आई हैव टू ज्वाइन आईवीसी और समथिंग एल्स, कि अगर नहीं, मैं आप सीधे हमारा उसका बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। सिर्फ हमारा एक कोर्स खरीद लीजिए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। उसमें वो बीसीपी का इवेंट होता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग में आप आ सकते हो वहां पे आने के लिए। मींस फिजिकल ट्रेनिंग आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम? सर हाँ, जो 3 दिन का बीसीपी का इवेंट होता है उसी को बोलते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ, तो अगर आपको देन बेसिकली सर प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज जो नहीं चॉइस है सीखना, वो, अर्निंग हाँ ओके। अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज का एक्सेस लेना है, तो आप सिर्फ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले लीजिए फिर आप। ठीक है नहीं शेखर अगर सर जी? बेसिकली बिजनेस, ओके सर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं, मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है मैं अपना पैसा अलग भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ सर, कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाँ ऑब्वियसली आईबीसी ज्वाइन करने के बाद भी आप बीसीपी कर सकते हो। वो आईबीसी ज्वाइन करोगे तो भी बीसीपी का इवेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने पूछा है कि आईबीसी ज्वाइन नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उनका मेरा सर ये सवाल था। शिखर जी मैं एक बात बोल देता हूँ कि कितने बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सबके लिए रामबाण की तरह है। उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, जिंदगी में आगे ग्रोथ ही मिलेगी, ये 1000% कंफर्म है। जो विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा, जो हम पढ़ाते हैं, जिंदगी में नुकसान नहीं होगा कुछ भी। जिस दिन आपको लगे मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा आपको वापस। और ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं सर, जितने भी स्कूल कॉलेज है, हम तो सिर्फ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की स्टूडेंट की फीस तो बहुत कम है, और आईबीसी की भी कमी है। इतने पैसे में अगर हम हमसे बढ़िया कोई भी पढ़ा दे आपको, तो भी पैसे वापस ले जाना आके। सर आप लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं? सर जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? अब कोई इसको देखेगा। अब हाँ, विवेक सर की जैसे ओके। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आप डेमो ले लीजिए, ठीक है? मनजोत मैम आप डेमो दे दीजिए शेखर सर को, ठीक है? आप डेमो ले लीजिए, तो उससे क्लियरिटी मिलेगी। मैं कितना भी बोलता रहूं तो आधी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। आप डेमो ले लो, डेमो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है शेखर जी? ठीक है शेखर सर? ओके ठीक है मंजोत मैम, फिर भी कुछ रह जाए अगर किसी तरह का डाउट, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे साथ सर को कनेक्ट कर देना, मैं सर के डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है शेखर सर? कोई डाउट रह जाए तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। नहीं सर, मैं लास्ट में यही कहना, हाँ नहीं लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर, मैं एक्चुअली वेबसाइट पे पेमेंट करने ही वाला था सर। एक्चुअली मुझे कुछ रेलेवेंट डाउट लग रहा था सर, मैं आपसे बिल्कुल कॉल पे कनेक्ट हूंगा, क्योंकि मुझे ये ज्वाइन करना ही है सर। ठीक है, फीस मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप ग्रैब क्या कर रहे हो, आपको नॉलेज क्या मिल रही है सर। एब्सोल्युटली ठीक है सर, सर, तो मैं
आप डेमो लो सर, डेमो लेके आप एक्सेस लो, आधा घंटा मंजूर मैम, आधे घंटे का सर को एक्सेस दिलवाओ और आधे घंटे में सर को स्पेशली मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग का महाकुंभ दिखाना, ठीक है, मार्केटिंग का महाकुंभ दिखाना सर को आधे घंटे के लिए, उनको डेमो दो और फिर एक बार फिर भी कुछ अगर रह जाए किसी तरह का डाउट तो मुझसे कॉल पे करेक्ट करवा लेना, ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बहुत मजा आया सर बात करके, आपकी वजह से ना बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई सर, यहाँ पे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई आज यहाँ पे आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच शेखर जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। राहुल जी, हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग। सर माफी चाहता हूँ, मैं सर फैक्ट्री के अंदर हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहे होंगे आपके लिए सर। कोई बात नहीं सर, नहीं सब ठीक परफेक्ट है, बताइए सर। मैं तो सर आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस समय आपके काफी एक डेढ़ घंटे से आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रखी है सर। प्यार है सर आपका बस, ये तो मेरे लिए। सर मेरे कुछ सवाल थे सर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे सर मैं अर्निंग के पर्पज से आईबीसी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सर लर्निंग के पर्पज से कर रहा हूँ सर। तो जी राहुल जी, इसमें जो आप बता रहे थे कि 100 से ज्यादा कोर्सेस होंगे इसके अंदर सर, तो क्या एक आईबीसी के लिए वो सारे फ्री होंगे? हाँ, आप आईबीसी प्राइम ज्वाइन करते हैं तो साथ में आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो कि 2 साल का होता है, उसकी फीस 42,000 रुपए होती है, वो भी हम आपको फ्री देते हैं। और उसके साथ में आईबीसी प्राइम के साथ में 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हम आपको फ्री देते हैं साथ में, जो कि बहुत होते हैं, यकीन मानिए। अगर सिर्फ वो आपने देख लिया ना, आप जीवन में कुछ भी कर सकते। उनके देख के नोट्स बना के अगर आपने उनको सीख लिया, आप, मैं कहता हूँ सर वो भी छोड़ो, अगर आपने हमारे सिर्फ बिजनेस की जो जिसपे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, GWR जो बनाया है, सिर्फ वो आपने 10 कोर्स भी हमारे देख लिए ना, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं उसके। सर मैं एक कंपनी में एम्प्लॉयड के साथ साथ सर एक छोटा सा यूट्यूबर भी हूँ, तो सर मैं उसमें ग्रो करना चाह रहा था सर, तो इसलिए इस पर्पज से सर मैं आपकी आईबीसी ज्वाइन कर रहा था ताकि मैं दूसरों को ना सिखा सकूं बट खुद सीख सकूं उससे कुछ। अरे बिल्कुल सर, विवेक बिंद्रा जी से बढ़िया यूट्यूबर आपको कहाँ मिलेगा तो जी आपके लिए तो सबसे बेस्ट मैं प्लेटफॉर्म है। सर। देखो मेरे को भी विवेक बिंद्रा जी ने सिखाया है, आज 4 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, और विवेक बिंद्रा जी ने खुद, हमने एक कोर्स बना रखा है वीडियो इन्फ्लुएंसर का, ठीक है। पब्लिक वो कोर्स हमसे खरीद सकती है, लेकिन आप हमारे आईबीसी बनोगे तो वो उस कोर्स को आप फ्री में ले सकते हो हमसे, ठीक है। तो आप फ्री में ही विवेक बिंद्रा जी और उनकी टीम से फ्री में सीख सकते हो पूरा। विवेक बिंद्रा जी का सेटअप कैसे होता है, स्टूडियो कैसे होता है, पूरा दिखा रखा है उसमें, कि विवेक बिंद्रा जी लाइटिंग कहाँ से लगाते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे होते हैं विवेक बिंद्रा जी के, पूरा हमने कोर्स बना रखा है। तो सोचो विवेक बिंद्रा जी से सीखने को मिल रहा है आपको यूट्यूब, और क्या चाहिए बताओ। जी सर, जी सर। और सर एक सवाल और था, जैसे सर हमें सोशल मीडिया पे हमें वीडियो शेयर करने होंगे, ऐड शेयर करने होंगे, तभी जाके कस्टमर हमसे जुड़ेंगे। तो सर क्या हम हमारे चैनल, मतलब मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा सर के वीडियो अपलोड कर सकता हूँ या सर कोई इसमें दिक्कत होगी? हाँ, वो डिपेंड करता है सर, हमने कुछ कुछ अथॉरिटी दे रखी है बहुत सारी वीडियोस पे, वो आप अपलोड कर सकते हो, हम भी करते हैं। तो वो उसकी एक अलग हमने लिस्ट बना रखी है, और उन पे नंबर वगैरह हटा के हमने ऑलरेडी फोल्डर में डाल रखा है, तो आप उनको अपलोड कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते कोई भी ऐसे कुछ भी अपलोड, बट विद परमिशन आईबीसी को कुछ एक्सेस दिया गया है, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो हम आपको गाइड कर देंगे किनको इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। जी सर, ये तो सर एक लर्निंग पर्पज से सवाल था मेरा सर। अब अर्निंग पे आते हैं सर। जैसे सर मैं अर्निंग करना चाहूँ इसके थ्रू, तो सर जैसे मैंने किसी कस्टमर की कॉल अटेंड करी और सर मैं उसे प्रॉपर समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो सर क्या मुझे उसके लिए सपोर्ट मिलेगा, मैनेजर या कोई ऐसा हाँ व्यक्ति जो मुझे बिल्कुल, सपोर्ट आपके करे? पास कस्टमर का कॉल आया, हम तो आपको स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ देंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं समझा पाए, तो मैं तो ऐसे तो मीटिंग भी करता हूँ। अब आप भी हमारे कस्टमर हो, मेरे नहीं हो बट हमारे किसी मतलब आईबीसी के कस्टमर हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी आईबीसी की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि उसको समझाना अच्छे से नहीं आता, तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ उसके कस्टमर को समझा के उसकी सेल क्लोज करने में। राहुल सर समझ गए? तो ऐसे ही कल को हम आपके साथ भी करेंगे, आपके कस्टमर होंगे उनको भी मैं ऐसे समझा के आपकी मदद करूंगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी को अच्छे से समझा रहा हूँ ऐसा, आपको लगता है उसके बाद कोई डाउट बच जाएगा? सर जो आपका समझाने के रहे 110% सर लोगों को समझ में मुझे तो सर समझ में आ रहा है, लोगों का नहीं पता आ रहा नहीं आ रहा, बट मुझे समझ में आ रहा है सर। नहीं परफेक्टली सर, और हमारी टीम मेंबर भी रहेंगे, वो फोन पे भी आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे उसको भी वहां भी डाउट क्लियर करेंगे सर, वहां भी हम आपको मदद करेंगे राहुल, ठीक है ना? जी सर।
सर मैं यही चाह रहा था कि सर मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय लगभग 9-10 हजार रुपये मंथली सैलरी कमाता हूँ। तो सर आप तो समझ सकते हैं, आप इतने बड़े बिजनेसमैन है कि छोटे अरे नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, शुरुआत मेरी भी जीरो से हुई थी। मेरी पहली सैलरी 6,000 रुपए की थी सर। उसमें से एजेंसी वालों को 3,500 रुपए कमीशन दिया था बीच में, उन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी, तो 3,500 रुपए पहले मैंने बचे थे। तो मैं बिल्कुल सर जीरो से उठा हुआ हूँ, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ हर चीज बिल्कुल। तो 6,000 रुपए की जॉब से मैंने शुरुआत की थी। सर आईबीसी को लेकर सर मैं अपनी फैमिली को इतना ज्यादा कन्विंस कर रहा हूँ ना कि मैं अभी उनको समझा नहीं पा रहा कि दरअसल आईबीसी है क्या, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं और मैं समझा नहीं पा सर रहा था। मत समझाओ राहुल जी, मैं आज तक नहीं समझा पाया हूँ मेरे घर वालों को क्या आईबीसी क्या है। मैं चैनल पार्टनर बन गया हूँ, इतना बिजनेस कर लिया, 5 यूट्यूब चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर है, आज तक वो नहीं समझ पाए, तो आप कैसे समझा दोगे। ठीक है ना। थैंक यू सर, तो थैंक यू, थैंक यू सर। तो उनको समझाने का फायदा नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, कभी भी कभी नहीं समझ पाएंगे। आप बोलोगे उनको एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, वो नहीं समझ पाएंगे, उनको उन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है ना। तो उनकी गलती नहीं है, वो सही है अपनी जगह और आप भी सही हो अपनी जगह। तो फिर उसका ऑप्शन यही बचता है, घर वालों को बोलो कि मेरे पे भरोसा रखो और मुझे आगे बढ़ने दो और बात खत्म, बस यही ऑप्शन होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरे घर वालों को ये पता है आज अच्छा काम कर रहा है, बस ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो आती है, अभी भी शायद घर वाले यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो बैठ के मुझे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि लड़का क्या बोल रहा है, कैसे कैसे बोलता है। तो यही देख के मुझसे गुजारा कर लेते हैं। मिलने का टाइम कम मिल पाता है क्योंकि मैं घर से दूर रहता हूँ, परिवार से दूर रहता हूँ मैं यहाँ तो पे। ठीक है ना। जी तो सर, राहुल जी, सर आपकी मेरी टीम में किससे बात हुई है? उनसे हुई है मैम, सॉरी मोनिका मैम थे। मोनिका मैम से, ठीक है। तो मोनिका मैम जी तो जी ऑलरेडी हमारे गजब के बिजनेस कर ही रहे हैं वो। पिछले महीने में उन्होंने जी जी अप्रोक्स 3 लाख 3.5 लाख का बिजनेस किया। तो मोनिका मैम से आप कनेक्ट कर जी। लीजिएगा और फटाफट से प्रोसेस करा के अपना ज्वाइनिंग करा लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके सर, एक सवाल और था सर मेरा। तो बताइए। सर आईबीसी बनने के लिए क्या एजुकेशन जरूरी है? जैसे मेरी नहीं, एजुकेशन सर काफी कम है, लगभग 7वीं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ, बट हिंदी अच्छी आती है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो सर इसका क्या समझ पा मैटर रहा हूँ, है इसमें? शायद नहीं, अच्छे से समझ पा रहा हूँ। देखो एजुकेशन, अभी देखो हमने कस्टमर से बात करके दिखाया, तो क्या कस्टमर ने ये पूछा था आप कितने पढ़े लिखे हो? नहीं पूछा ना जी कस्टमर जी, ने। नहीं है नहीं ना। आप दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हो तो पहले आप दुकानदार से ही पूछते हो आप कितने पढ़े लिखे हो? नहीं पूछते हो ना। जी, ये तो सर बिल्कुल। सब्जी वाला आता है, सब्जी खरीदते हो, आप उससे ये पूछते हो पहले तू बता पढ़ा लिखा कितना है तब सब्जी खरीदूंगा। वो कहेगा धंधा बंद, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर बिजनेस के अंदर। जो कोई कितना पढ़ा लिखा हो, बिजनेस अलग चीज होती है, उससे पढ़ाई का लेना देना नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई कम है, तभी तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाई करवाएंगे ना सर। पहले वो कमी हम पूरी कराएंगे ना आपकी। पहले आप पढ़ोगे हमारे पास, वो कमी हम पूरी करा देंगे। वो पूरी हो जाएगी कमी, आपको जिंदगी में किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं इतना कम पढ़ा लिखा हूँ। समझ गए। हम आपकी पूरी पढ़ाई पूरी करा दें। ठीक है राहुल जी। ओके सर, सर धन्यवाद थैंक यू सर। फॉर ज्वाइनिंग सर। अरे क्या बात है, आज तो दिल ही खुश हो गया, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो ना यार, देख के दिल खुश हो जाता है। ओके राहुल सर, एक बार अपना नंबर ना चैट बॉक्स में आप शेयर कर दो, तो मैं मोनिका मैम को आपका नंबर दे दूंगा, तो वो आपसे कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। और आप सब लोग भी जिन जिन से आपकी बात हुई उनका नाम लिख देना प्लीज, और अपना नाम लिख के अपना नंबर लिख के मेरे को चैट बॉक्स में शेयर कर दो। तो मैं उन टीम मेंबरों को आपका नंबर शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इस सफर में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो। और कल भी मैं एक सेशन करूंगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। ये मेरी पहले पेड वर्कशॉप होती थी, लेकिन अब मैं इसको फ्री में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। और किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है? जो आईबीसी है ऑलरेडी, प्लीज आप लोग मत पूछिए, रामेश्वर जी सुबह पूछ लेना आप तो मीटिंग में, है डेली बात तो होती है यार, है कोई बात नहीं, कर लेंगे सर बातचीत। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो, अनम्यूट करो, क्या बोल रहे हो? सर इसके रिगार्डिंग है जो अभी बीबी जूनियर के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, उसके जी रिगार्डिंग जी। एक क्वेश्चन है सर। हाँ तो हाँ। वो उसमें क्वेश्चन आ रहा सर एक पेरेंट्स का कि अरे आप रामेश्वर जी बात तो सुनिए ना। आप तो मेरे आईबीसी हो ना, अभी इतने लोग बैठे हैं, सबका टाइम नहीं वेस्ट करते। 9 बजने वाले हो रखे हैं। आपके साथ मेरी सुबह मीटिंग होगी, हमारे आईबीसी के साथ में ट्रेनिंग हम सुबह करने वाले हैं, तो सुबह डिस्कशन कर लेंगे ना सर, है ना। सुबह कर लेंगे डिस्कशन, सुबह पूछ लेना मेरे से आप सवाल। सुबह मैं 7:30 बजे अपने सारे आईबीसी के साथ बैठता हूँ, और 7:30 से 8:30 तक हम लोग
सेशन लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और वहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो हमारा मी टाइम होता है। मी टाइम मतलब मेरा टाइम, मेरे को डेवलप करने का, मेरी स्किल को बढ़ाने का। तो हम बैठ के सुबह सुबह सारे पढ़ाई लिखाई करते हैं, नोटबुक लेके। पढ़ाई लिखाई मतलब सीखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेशन चलता है। और किसी का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई सवाल नहीं है, सबसे बातचीत हो गई है। ओके, चैट बॉक्स में कोई सवाल तो नहीं रह गया? ओके, नहीं रहा एक बार। ठीक है। ठीक है, राहुल जी आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं मैम को बोल दूंगा आपसे, मैम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, बिल्कुल आईबीसी का प्राइस बढ़ गया है और अभी आगे और भी बढ़ेगा है ना, ये तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हम वैल्यू इतनी ज्यादा दे रहे हैं। तो आप लोग कर लेना टाइम से ज्वाइन, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है ना? सर मुझे भी आईबीसी ज्वाइन करना है। अंसारी रिजवान सर, बिल्कुल आईबीसी ज्वाइन कीजिए, स्वागत है, बिल्कुल आपका स्वागत है। हम चाहते हैं हमारा परिवार बड़ा हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। ओके, ठीक है, तो सबके सवाल मैंने यूट्यूब पे भी देख लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया। कल आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी। अगर आप मॉर्निंग में भी आना चाहो मिलने मुझसे, अगर आप मॉर्निंग में भी आना चाहो मुझसे मिलने, तो आप 7:30 बजे आ सकते हो और हमारी टीम मेंबर से लिंक ले लेना। और सुबह आके भी आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। प्रीमियम ट्रेनिंग होती है, वो हमारे सिर्फ आईबीसी के साथ होती है। बाकी लोगों के साथ मैं नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। बट फिर भी आप लोगों के साथ रिश्ता थोड़ा अलग है। तो अगर आप लोग मेरी मॉर्निंग वाली ट्रेनिंग में भी आना चाहो